चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज जो है सो एक बड़ा ही पॉइंट जो कि हर छात्र छात्राओं के मन में सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि फर्स्ट सीटिंग में आसान सवाल आता है या सेकेंड सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग वाले सोचते हैं काश मेरा अगर एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फर्स्ट वाले सोचते हैं काश मेरा सेकेंड सीटिंग में होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सेकेंड सीटिंग में आसान पूछता है। और सेकेंड वाले सोचते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में आसान पूछता है। लेकिन होता क्या है, समझिए इस बात को। देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर जो बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर साथ ही में बनाए जाते हैं, समझिए कि नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट सीटिंग में ऑब्जेक्टिव किसी विषय से ज़्यादा है, किसी चैप्टर से ज़्यादा है, तो सब्जेक्टिव कम होगा। तो अगले सेशंस, अगले जो सीटिंग होगा उसमें ऑब्जेक्टिव कम होगा और सब्जेक्टिव ज़्यादा होगा। लेकिन डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है। यह दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूज ना करिए कि फर्स्ट सीटिंग में आता है या सेकेंड सीटिंग में आता है, इस पर दिमाग पर ज़्यादा नहीं। आइए कुछ बातों को हम देखकर आपको बताते हैं कि सच में ऐसा आपकी कंफ्यूजन क्यों न रहे। वो हमेशा कंफ्यूजन रहा है फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग के पाली में। तो ध्यान रखिए, ये तो मन से कंफ्यूजन दूर ही कर लीजिए, फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग। दिमाग पर एक ही बात को रखना है कि कहीं से भी अगर आएगा तो हमारे बुक्स से ही आएगा, यानी SCERT NCERT से ही आने वाला है और भी कहीं से प्रश्न नहीं आने वाला है। जो छात्र एवं छात्रा जो अच्छी तरह से मेहनत किए होंगे उनको किसी भी सीटिंग में बैठा दिया जाए या कहीं भी बैठा दिया जाए, उनको दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग पर ना लें कि फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग। देखिए ध्यान से कुछ बातों को, जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे के दिमाग में, मन में कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट सीटिंग वाले को बेहतर नहीं है, सेकेंड सीटिंग वाले को बेहतर है। सेकेंड सीटिंग में तो आसान सवाल पूछता है, फर्स्ट सीटिंग में तो आसान बिल्कुल नहीं पूछता, हार्ड पूछता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अफवाह है, इस बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दे, समझे कि नहीं। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। सवाल इक्वल होता है दोनों सीटिंग में, या फर्स्ट हो या सेकेंड सीटिंग में है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को मैथ के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में जो है बुआ, चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट सीटिंग में जो है अगर ऑब्जेक्टिव सवाल 10 पूछे गए हैं तो सब्जेक्टिव 2 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन सेकेंड सीटिंग में जो है 7 ऑब्जेक्टिव है और 1 सब्जेक्टिव है, समझे कि नहीं। लेकिन आप आगे आइएगा तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 8 में 19 को ऑब्जेक्टिव है जबकि सब्जेक्टिव 3 को है। लेकिन देखिए सेकेंड सीटिंग में जो है 27 को पूछा गया है ऑब्जेक्टिव और 4 को सब्जेक्टिव। तो कहा जाए ना, या तो इधर से नहीं तो उधर से इक्वल ही मिलेगा। अब यहाँ देखो, कहाँ, यहाँ पर 19 क्वेश्चन, यहाँ पर 27 क्वेश्चन, तो है ना ज़्यादा। तो किसी ना किसी चैप्टर में आपको मिलेगा, वो चीज़ें आपको फायदे मिलेंगे। माने कहा जाए तो कोई भी सीटिंग्स हो, कोई भी पाली हो, एग्जाम बिल्कुल हार्ड नहीं होता है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रख लो कि कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहने पाए, कि आप एकदम इत्मीनान से जाओ इस बात को लेकर कि फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग, पूरी तरह से क्रैक करके ही आएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि दिमाग में तो ये भी चलता है कि हमारा वो स्कूल में पहुँचले है, वो स्कूल में भेजले है, कैसे होगा, मैं तो ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्या होता है? आप जब पढ़े लिखे हो, पूरे पढ़ लिए हो चीज़ों को, तो कहीं भी भेजिए, कहीं पर बैठाए, कहीं पर भी लिखवाए, उससे आपको क्या जरूरत है मेरे भाई। इस चीज़ों पर बिल्कुल फोकस ना करें आप, इस चीज़ों को आप दिमाग पर बिल्कुल ना रखें कि ऐसी बातें भी आपको हो सकती है। तो ये कुछ भी नहीं होता है। बस आप अपने इस तैयारी को पूरी तरह से जोरदार बनाइए और लगन के साथ मेहनत कीजिए। सीटिंग पर बिल्कुल ध्यान ना दें कि किसमें आसान आएगा, नहीं आएगा। आसान दोनों में नहीं होता है और इजी भी दोनों में नहीं होता है, ना ही हार्ड होता है। तो आसान और हार्ड के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। बस परीक्षा की तैयारी अपनी लगन के साथ करेंगे और देखना किसी भी प्रकार का कोई भी सीटिंग्स में हो, आप झंडा अपना जरूर लहराएंगे। और ये हम लोगों भी, आप बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा यह दुआ करते हैं भगवान से कि आप जहाँ भी रहे खुशहाल रहे और आपकी जो विजयी हो वो खूब बेहतर हो और अच्छी तरह से हो।